गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, अरबिश इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एडवर्ब पार्ट सेकंड, एडवर्ब पार्ट फर्स्ट हमने पहले अपलोड कर दिया था। उसके अंदर आपको एडवर्ब की सारी जो काइंड्स थे, 4 काइंड्स हमने डिस्क्राइब किए थे। उसके आगे जो काइंड्स वहाँ पर हमारे रिमेनिंग रह गए थे, बच गए थे, उनको हमने इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो इसको हमने नाम दिया है एडवर्ब पार्ट सेकंड, इसीलिए क्योंकि बचे हुए जो रिमेनिंग हमारे काइंड से वो हम यहाँ पर इसमें लेके आए हैं। कोशिश कर रहे हैं आपको कि अच्छे से अच्छा मैटर और अच्छी तरीके से आपको एडवर्ब को समझा सकें। तो 4 काइंड वहाँ हमने आपके सामने पढ़ लिए थे। 5 काइंड जो है हमारा यहाँ लेते हैं हम 5 जो 5th काइंड है इसका, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब की डेफिनेशन भी हमने वहाँ पर दी थी आपको। ए वर्ड्स जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन तीनों को जो वर्ड क्वालिफाई करता है, जो इनकी विशेषता बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने उस समय आपको एक डेफिनेशन दी थी। वर्ड्स विच क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ आर कॉल्ड एडवर्ब। तो वो इसकी डेफिनेशन थी और वहाँ पर हमने आपको इसके 4 काइंड्स पहले आपको बता दिए थे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, इस तरीके के, है ना। तो 4 आपको उसके काइंड्स हमने उसको पहले आपको बता दिए थे। 5 काइंड है इसका एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे शो द डिग्री और क्वांटिटी, यानी जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो आपको सेंटेंस के अंदर डिग्री को शो करता है। किसी चीज़ को कम ज़्यादा उस चीज़ को शो करता है सेंटेंस के अंदर, वो जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। इसमें है परफेक्टली, प्रेटी, ऑलमोस्ट, इस तरह के जो एग्जाम्पल जब इसके देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हैं उसके। दिस इज फुल्ली लोडेड गन। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है। तो हमने यहाँ पर दिस इज फुल्ली लोडेड गन। अब इसमें हमने, आप इसको देख सकते हैं, एडवर्ब आपने पहले आपको जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो इसमें आप समझ सकते हो गन यहाँ पर क्या है, नाउन है। और नाउन कैसी है, लोडेड गन। गन कैसी है, लोडेड। तो लोडेड यहाँ पर क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रही है ना। गन नाउन है, लोडेड नाउन को क्वालिफाई कर रही है। लोडेड जो है पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल हम कह सकते हैं उसको, जो एडजेक्टिव के रूप में काम करती हैं। तो गन कैसी है, लोडेड गन। तो लोडेड इसकी क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हुई, आप देखो, ये नाउन और ये क्या हुई, एडजेक्टिव। ठीक है, अब आगे आते हैं। लोडेड भी तो कैसी है, फुल्ली लोडेड, फुल भरी हुई, मतलब पूर्णतः लोडेड गन है सारी। तो फुल्ली लोडेड गन। अब ये फुल्ली क्या कर रही है, यहाँ एडजेक्टिव की को क्वालिफाई कर रही है। तो फुल्ली क्या हुई यहाँ पर, एडवर्ब हुई। तो फुल्ली से हमको पता चल रहा है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी फुल्ली से हमको पता चल रहा है कि कैसी भरी है, फुल भरी हुई है, बिल्कुल कंप्लीटली लोडेड है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो फुल्ली है यहाँ पर लोडेड गन की डिग्री बता रहा है, कितनी भरी हुई है, कम भरी हुई है, ज़्यादा भरी हुई है। तो बात समझ में आ गई होगी। फुल्ली लोडेड का मतलब पूरी भरी हुई है। तो यहाँ पर फुल्ली क्या दिखा रहा है, डिग्री दिखा रहा है उसकी कि भाई कितनी भरी हुई है। तो ये हो गई आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको इंटेलिजेंट, आपने एडवर्ब देखा होगा। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। इंटेलिजेंट कौन है, ही। तो इंटेलिजेंट क्या हुआ, इसमें एडजेक्टिव हुआ, ही के लिए आया है। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव कैसा है, इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की भी डिग्री, इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसकी भी डिग्री, बहुत इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर वेरी क्या हुई, एडवर्ब हुई, क्योंकि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है। और एडजेक्टिव की क्वालिफाई कर रही है, तो कैसी क्वालिफाई कर रही है वो, वेरी, यानी डिग्री बता रही है इंटेलिजेंट की, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वेरी कौन सा एडवर्ब हुआ यहाँ पर, एडवर्ब तो हुआ, लेकिन कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी वो जो है यहाँ पर इंटेलिजेंट की डिग्री बता रहा है कि बहुत, वो जो है बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर फुल्ली, यहाँ पर वेरी। दिस इज रादर डिफिकल्ट क्वेश्चन, वही बात है। यहाँ पर क्वेश्चन नाउन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहा है। तो डिफिकल्ट क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव हुआ।
अब डिफिकल्ट भी कैसा, रादर, यानी वो तुलनात्मक रूप से, रादर क्या मतलब क्या है यहाँ पर, तुलनात्मक रूप से। दिस इज रादर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा है, तुलनात्मक रूप से कठिन है। क्वेश्चन कैसा है, कठिन क्वेश्चन है, और वो भी कैसा, तुलनात्मक रूप से। तो ये रादर डिफिकल्ट को कौन क्वालिफाई कर रहा है, रादर कर रहा है। ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब हो गया, बात समझ में आ गई। एडवर्ब हमने पहले भी देख लिया था किस तरह एडवर्ब हो सकता है, लेकिन एडवर्ब भी कौन सा है, काइंड पढ़ रहे हैं हम, तो काइंड पढ़ रहे हैं तो हमको इसका काइंड भी बताना पड़ेगा कि एडवर्ब कौन सा है। तो रादर कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर रहा है, तुलना बता रहा है कि तुलनात्मक रूप से ये क्वेश्चन कठिन है, तो इसको ये रादर क्या कर रहा है, यहाँ पर डिग्री को शो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपके सामने ये एग्जाम्पल थे। अगला भी है, इट इज परफेक्टली रिटन स्टोरी। इट इज परफेक्टली रिटन स्टोरी, ये कैसी स्टोरी है, पूरी लिखी हुई, परफेक्टली रिटन यानी पूर्ण तरीके से जो है लिखी हुई जो है स्टोरी है। तो यहाँ पर स्टोरी नाउन, रिटन वही आपकी पास्ट पार्टिसिपल जो नाउन जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, वो है यहाँ पर। तो स्टोरी कैसी है, रिटन स्टोरी है, लिखी हुई स्टोरी है। तो ये स्टोरी को, नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है, रिटन, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को भी, रिटन भी कैसी है, परफेक्टली रिटन है, परफेक्टली रिटन है, तो परफेक्टली दिखा रहा है, रिटन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को जब क्वालिफाई कर रहा है ये, तो ये क्या हुई, एडवर्ब हुई। अब बात आती है, एडवर्ब तो हो गई, समझ में आ गई बात, लेकिन एडवर्ब कौन सी है, परफेक्टली, इसकी जो है डिग्री बता रहा है वो, कि स्टोरी कैसी रिटन हुई है, परफेक्टली रिटन है, बिल्कुल सही, पूरी लिखी हुई है, या कम लिखी हुई है, या आधी लिखी हुई है। अगर इस तरीके की जो डिग्री जो आदमी जो वर्ड शो करता है, वो कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आई थिंक क्लियर हो गई होगी सारी। अगला चलते हैं, 6th जो है पॉइंट है हमारा, 6 नंबर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अब एडवर्ब सेंटेंस के अंदर ऐसे एडवर्ब भी आते हैं जो अफर्मेशन और नेगेशन को भी शो करते हैं। दे आर यूज टू शो अफर्मेशन एंड नेगेशन, ठीक है। ऐसे वे वर्ड जो होते हैं जो अफर्मेशन और नेगेशन को शो करते हैं सेंटेंस के अंदर, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। उनमें सेंटेंस में कौन, यस, नो, नॉट, नेवर, ये एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के। अब सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं देखिए, यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा है, डू यू नो माई नेम। मैंने किसी से आपसे पूछा क्वेश्चन, डू यू नो माई नेम, अब वो कहेगा यस। अब केवल उसने यस कह दिया, आगे का सेंटेंस आई नो योर नेम बोलने की उसको जरूरत नहीं है। अगर मैंने पूछा डू यू नो माई नेम, उसने कहा यस, तो बात खत्म हो गई। अब अगला सेंटेंस बोलने की उसको जरूरत नहीं है, उसने यस में ही आपको जवाब दे दिया। तो यस जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, क्योंकि इसने पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट किया है। अगर वो बोलता यस आई नो योर नेम, ठीक है, यही बोलता, तो यस आई नो योर नेम को उसने बिल्कुल छुपा दिया और पूरे सेंटेंस को ही रिप्रेजेंट कर दिया किसने, यस ने। तो ये क्या हो गई आपको, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी यस के होते हुए आपको पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, यस ने आपको बता दिया, वो चीज़ नॉन हो गई, वो चीज़ एक तरीके से आप बोलो तो नहीं बोलो तो वो समझ में आ गई। तो ये जो है आपका यस क्या हो गया, कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अगर इसी की जगह ले लें हम कि डू यू नो माई नेम, वो के नो, तो नो से ही हमको पता चल गया, नो आई डोंट नो योर नेम, आई डू नॉट नो योर नेम। अगला सेंटेंस अगर वो ये बोले तो अगला सेंटेंस बोलने की उसको जरूरत नहीं है, यहीं से उसका जो है वो चीज़ क्लियर हो गई। तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी यस और नो ये दोनों ने ही जो है पूरा सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आपको दे दिया, और अगला आपको बोलने की जरूरत नहीं है, यानी यही इसी से हमारा काम चल गया। तो ये हो गया आपको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसी तरीके से डिड ही कम यस्टरडे, क्या वो कल आया था, आपने कहा नो, तो नो से बात समझ में आ गई आपको, नहीं वो नहीं आया, है ना। ही डिड नॉट कम, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और चाहो आप इसको बोलो या ना बोलो, नो ने ही आपको ये चीज़ बता दी। तो ये आपके समझ में आ गया। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं सेंटेंस के अंदर, उनको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, क्योंकि दे आर यूज टू शो अफर्मेशन एंड नेगेशन। वो अफर्मेशन हाँ और ना को शो करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, दे आर यूज टू शो रीजन एंड एक्ट एज कंजक्शंस आल्सो। ये जो
वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के अंदर क्या शो करते हैं, रीज़न को शो करते हैं, कारण को बताते हैं सेंटेंस के अंदर, और वो कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, उनको हम जो है कंजक्टिव वर्ब भी बोलते हैं, कंजक्शन के रूप में भी काम वो करते हैं। एडवर्ब ऑफ रीज़न, एग्जाम्पल है इसके देयरफॉर, हैंस, सो। ये जो एग्जाम्पल है ये सेंटेंस के अंदर रीज़न को शो करते हैं, कारण को शो करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे और अच्छे आगे देखिए, ही इज सिक देयरफॉर ही इज नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। वह क्या है, बीमार है, इसलिए उसने क्या नहीं किया, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो इसने क्या दिखाया आपको, देयरफॉर जो है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, रीज़न को शो कर रहा है, सेंटेंस को पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए कंजक्शन। यहाँ पर ये कंजक्शन का रोल भी अदा कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी कर रहा है। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना। ही इज सिक, ही इज नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, ये दो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो कंजक्शन भी बोलते हैं। हम आगे जब आपको कंजक्शन की वीडियो लाएंगे तब उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये देयरफॉर यहाँ पर कंजक्शन का रोल भी अदा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है क्योंकि यहाँ ये सेंटेंस का रीज़न भी शो कर रहा है, कारण भी शो कर रहा है कि वो बीमार है इसलिए वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकता, या ही इज़ इल, वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आ सकता या स्कूल नहीं जाता है। एक तरीके से हम इसको जो है यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर है, सो है ना, हैंस है, ये सेंटेंस के अंदर आपको रीज़न शो करते हैं, कोई जो है कारण बताते हैं, और कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ रीज़न भी ये होते हैं। तो ये आपके सामने एडवर्ब ऑफ रीज़न हो गया। आगे है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट जो सेंटेंस के अंदर विरोधाभास पैदा करते हैं, कंट्रास्ट पैदा करते हैं, ऐसे शब्द उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट। ये क्या करते हैं, कंट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हैं, कंट्रास्ट यानी विरोधाभास को शो करते हैं। और वो विरोधाभास वाली जो वर्ड हैं वो कौन से हैं, हाउएवर, दो, है ना, यद्यपि, हाउएवर, ये जो है ये शब्द क्या होता है सेंटेंस के अंदर कंट्रास्ट को शो करते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही गॉट गुड मार्क्स, ही गॉट गुड मार्क्स, उसने क्या किया, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। दो ही डिडंट अटेंड द क्लास रेगुलरली, हालांकि, दो का मतलब हालांकि उसने क्या किया, रेगुलर क्लास नहीं ली। अब ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे को का विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं। अगर हम अच्छी मेहनत करते हैं तो पास होते हैं, ये तो बात समझ में आती है। एक मेहनत नहीं करता है और फिर भी पास हो जाता है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गए, कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोधाभास को शो कर रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम किसने किया, दो ने। हालांकि वो अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उसमें, लेकिन वो जो है क्लास कंप्लीटली जो है वो रेगुलरली क्लास नहीं लेता था, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो ये दोनों सेंटेंस जो है विरोधाभासी सेंटेंस है, उन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, दो ने किया, और ये क्या हुआ हमारा, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके एग्जाम्पल से। तो ये है एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट। ठीक है, सेंटेंस के अंदर विरोधाभास को शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9th वाला है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन यानी वो वर्ड जो सेंटेंस के अंदर कंडीशन को शो करते हैं। दे आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, इन कंडीशनल सेंटेंस में उनका यूज होता है। एंड एक्ट एज ए कंजक्शन आल्सो, और सेंटेंस के अंदर कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं, है ना। कंजक्शन, अभी आपको बार बार मैं कंजक्शन बोल रहा हूँ, अब जब हम कंजक्शन की वीडियो लाएंगे अगली तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस या दो क्लोज को जोड़ने वाला वर्ड, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। तो सेंटेंस के अंदर जो एडवर्ब ऑफ कंडीशन होते हैं वो कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं और उसकी कंडीशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होती है, आई विल स्टे एट होम, मैं घर पर ही रहूँगा। तो अगर बरसात होती है तो यहाँ पर जो ये इफ़ है, ये जो है यहाँ पर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है
इफ़ जो है अगर बरसात होती है तो मैं क्या करूँगा, घर पे ही रहूँगा। तो ये जो है यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कंडीशन को शो कर रहा है। और इफ़ अगर हम वैसे पढ़ेंगे इसको तो ये कंजक्शन भी है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करता है। क्योंकि हम कह सकते हैं आई विल स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स, इसको हम बीच में भी ले सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला काम भी ये कर रहा है, और ये यहाँ पर इसकी जो भूमिका है वो एडवर्ब ऑफ कंडीशन की है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो गया। अगला है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। एडवर्ब्स ऑफ एक्सटेंड, दे शो द एक्सटेंड या लिमिट ऑफ वर्क, कार्य की हद को बताना, कार्य की लिमिट को बताना कि कहाँ तक काम हो गया, कितना काम हो गया, उस हद को बताना, ये जो है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड कहलाते हैं। उसका एग्जाम्पल है सो फार टिल नाउ, ठीक है, सो फार टिल नाउ, आई हैव रिटन, है ना, 20 प्लेज, आई हैव रिटन 20 नॉवेल्स, आई हैव रिटन 20 पेजेस, है ना, सो फार। इसके बाद हम लगा दिया सो फार। तो ये हो गया, हमने अब तक जो है इतना पेज लिख चुका हूँ, इतना होमवर्क कर चुका हूँ। तो इस तरीके के जो वर्ड हैं जो कार्य की लिमिट को शो करते हैं, कार्य की लिमिट हमको बताते हैं, तो ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड बोलते हैं, जो हमको कार्य की हद को बताते हैं कि आपका काम इतना हो गया, हमने इतना काम कर चुके हैं। इसको हम एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड कहते हैं। तो ये आपके सामने एडवर्ब की जो टॉपिक था, हमने एक तरीके से आपको बेसिक चीज़ की क्लियर की है। हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज के जरिए एक्सरसाइज दे करके और कंप्लीटली आपको अच्छे से इस चैप्टर के प्रति अच्छी नॉलेज आपको करवाएं। अभी हमने आपको एक बेसिक नॉलेज, इसके जो रूल्स वगैरह हैं वे हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। तो आगे भी हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और आने वाले वीडियोस का आपको पता चल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।